Hello bachcho, let's read the question. Question states that in terms of efficiency at converting the energy of glucose in ATP, options are aerobic glycolysis is better than TCA cycle, eukaryotic cells are more efficient than prokaryotic cells, electron transport chain is not necessary for the high efficiency, and anaerobic conditions are much less efficient than aerobic. तो यहाँ पे बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो अगर यहाँ पे एफिशिएंसी की बात करी है तो एनर्जी की जो एफिशिएंसी है एनर्जी कन्वर्टिंग की राइट, तो वो एफिशिएंसी जो होगा वो ग्लूकोज के अंदर जो एटीपी में हो रही है वो कैसे होगी। तो यहाँ पे बात हो रही है ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, जो पाथवे है वो क्या करेगा, ग्लूकोज मोलेक्यूल को कन्वर्ट करेगा टू मोलेक्यूल ऑफ पायरुवेट में, राइट। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर हो रही है, पहला तो जो हो रहा है वो क्या होगा, फॉस्फोरिलेशन, राइट। और जो दूसरा जो होगा वो उसके अंदर क्या होगा, डीफॉस्फोरिलेशन, राइट। तो जो टू ग्लूकोज है एटीपी के वो यूज्ड हो जाते हैं फॉस्फोरिलेशन में। यहाँ पे आप देख रहे हो एटीपी जो कन्वर्ट हो रहा है एडीपी के अंदर, राइट। तो टू मोलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो होगा वो फॉस्फोरिलेशन में यूज हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस के अंदर। अभी फर्स्ट जो कन्वर्जन हो रहा है ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और सेकंड जो होगा वो होगा किसके अंदर, फ्रुक्टोज का होगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, राइट। तो यहाँ पे जो 4 एटीपी मोलिक्यूल प्रोड्यूस्ड होगा वो कहाँ पे होगा, डीफॉस्फोरिलेशन में होगा, राइट। क्योंकि जो 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या करेगा, कन्वर्जन जो होगा 1,3 बिस फॉस्फेट बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड का किसमें होगा, सी फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट में, और पायरुवेट ये किस में कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड, राइट। तो यहाँ पे जो डिफॉस्फोरिलेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो एडीपी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी, एडीपी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी। तो यहाँ पे 1,1,2 मोलिक्यूल मिला, और ये जो डिफॉस्फोरिलेशन हो रहा है वो 2 टाइम्स हो रहा है। तो हमें नेट गेन जो होगा वो कितना होगा, 4 एटीपी का। जो नेट गेन है एटीपी का एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस में वो कितना होता है, 2 होता है। जो ग्लाइकोलिसिस है वो एफिशिएंट पाथवे है प्रोडक्शन का एटीपी के लिए एनिमल सेल में। व्हाई, बिकॉज ये जो पार्ट टर्न हो रहा है वो चेन रिएक्शन में जाएगा। तो जो एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन एनिमल सेल के अंदर होगा वहां पे क्या हो रहा है, जो ग्लाइकोलिसिस प्रोवाइड करता है रिएक्शन एरोबिक और एनएरोबिक, तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होगा वो कैरी करेगा रिएक्शन आगे, राइट। तो प्रोड्यूस जो एटीपी हो रहा है वो कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में जहां पे रिएक्शन होगा उसकी वजह से जो प्रोडक्शन होगा किसका होगा, एनर्जी का, राइट। तो ये जो टेक प्लेस करेगा वो ग्लाइकोलिसिस से आगे करेगा, राइट। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होगा सेल के अंदर,
और ग्लाइकोलिसिस वो ट्रांसपोर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी कि जो प्रोडक्ट होगी, राइट, उसकी बात हो रही है। तो ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे एफिशिएंट पाथवे नहीं है एटीपी प्रोडक्शन करने का, राइट। तो हमारे ऑप्शंस जो है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट में बोला है कि एरोबिक ग्लाइकोलिसिस इज बेटर देन द टीसीए साइकिल, जो कि रॉन्ग है, राइट। बी में बोला है यूकैरियोटिक सेल्स आर मोर एफिशिएंट देन द प्रोकैरियोटिक सेल, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ये भी रॉन्ग आएगा। सी में बोला है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज नॉट नेसेसरी फॉर द हाई एफिशिएंसी, तो ये रॉन्ग है, बिकॉज जो ईटीसी साइकिल जो होता है, राइट, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, वहां पे एटीपी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा, राइट। तो ये एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी नहीं है ऐसा बोल रहा है, तो ये रॉन्ग आएगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा डी, anaerobic conditions are much less efficient than aerobic, राइट। तो कंडीशन जो होगी वो क्या होगी, लेस एफिशिएंट होगी देन द एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस होगा, उसके बाद टीसीए साइकिल, उसके बाद ईटीएस ईटीसी में जाएगा, तो एटीपी जो होगी वो प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, राइट। जहां पे एनएरोबिक कंडीशन में क्या होगा, एनएरोबिक कंडीशन क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म में होगा, बट ग्लूकोज जो होगा वो कंप्लीटली ब्रोकन डाउन नहीं होगा, और यहाँ पे जो एटीपी होगी वो लेस रिलीज्ड होगी इन द कंपैरिजन ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो लैक्टिक एसिड होता है वो बिल्ड करता है नीड्स टू बी ऑक्सीडाइज, और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करेगा, राइट। तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात है, तो वहां पे 36 to 38 एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो दैट्स व्हाई एनएरोबिक कंडीशन आर मच लेस एफिशिएंट देन द aerobic in the terms of production of ATP. Hope you understood it well. All the best. Thank you.